जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसकी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है अ सैम्पल ऑफ नियॉन। नियॉन का एक सैम्पल इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ। वो इसलिए पाया जा रहा है कि वो मुश्तमिल है इन चीज़ों पर। ठीक है, नियॉन कितनी है? 3 उसके हैं नियॉन के इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, लेकिन एटॉमिक मास में एक या आध नंबर का फ़र्क होगा, वो ज़्यादा होगा, वो उससे अगला उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये जैसे ये बता दिया, ये नियॉन 20 है, ये नियॉन 21 है और ये नियॉन 22 है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है ना वो सेम है। ठीक है, इन द परसेंटेज आपको जैसे ही पता लगे, हमने परसेंटेज कितने में से निकालनी होती है? 100 में से। अब 100 में से इनकी सबसे पहले 90.92% है किसकी जी? नियॉन 20 की। ठीक है, उसके बाद 0.26% है नियॉन 21 की। ठीक है, और इसके बाद 8.82% है नियॉन 22 की। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने कहा है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। हमने फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन का फाइंड करना है। ठीक है जी, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आपको ये बताऊं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को हम एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं, और परसेंटेज का मतलब होता है पर, मतलब 1% मतलब 100, मतलब 100। ये कंडीशन के हिसाब से हम परसेंटेज को तकसीम करते हैं या ज़रब करते हैं। चलें जी सवाल की तरफ आएँ। नियॉन 20 उसका क्या है? 90। 21 का क्या है? उसके 0.26। 22 का क्या है? 8.82%। ठीक है जी, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने लगे हैं। जी अब हम अपने क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए ना ये सारा कुछ लिखेंगे। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हमने क्या फाइंड करना है? एवरेज एटॉमिक मास। हम एवरेज एटॉमिक मास लिखेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे ही लिख देती हूँ। ठीक है जी, अब 20 के लिए कितना था? ये नियॉन 20 जो था इसके लिए। ये अब मैंने जी एवरेज एटॉमिक मास बराबर है, अब नियॉन 20 था तो 20 के लिए कितनी परसेंटेज उन्होंने दी थी? यहाँ पे अगर मैं ये सॉरी कैमरा मतलब साइड पे हो गया था। अगर मैं 20 यहाँ लिखूँ ना, ये पूरी लाइन पे पूरा नहीं आएगा। मैं अब एवरेज एटॉमिक मास के लिए यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, 20 के लिए कितना था? 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92%। ठीक है जी, मैं परसेंटेज नहीं लिखूँगी, उसका 100 लिख दूँगी नीचे। अब ये मैंने अब लिख दिया है नियॉन 21 का। नियॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26। उसके बाद मैं लिखूँगी 22 का। 22 के लिए मैं लिखूँगी 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूँ, या 20 को इसके साथ ज़रब देनी है। ठीक है, 21 को इसके साथ ज़रब देनी है और 22 को इसके साथ ज़रब देनी है। इनके दरमियान में 20 और 90 को ज़रब देते वक्त ये देखें, दरमियान में 90.92 के जमा और यहाँ जमा। ठीक है, अब परसेंटेज का हम यहाँ पे 100 लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये लाइन लगाई, सॉरी गलत थोड़ी सी लग गई है, ये 100 लिख दिया। अब ये मैं टोटल कर लेती हूँ, ये कितना आएगा? 20 ज़रब 90.92। ठीक, ये जी कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं इसे देखने लगी हूँ। मैंने ये सारा कर लिया। इन सब को 20 को 90.92 से ज़रब दे के जमा, फिर 21 ज़रब 0.2 जमा 22 ज़रब 8.82 कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास 2017.9। तकसीम 100 वैसे ही रखना था, तकसीम 100 वैसे ही रखा। अब जब इसको इस पे तकसीम किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया 20.179। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 20.9 का एक हिस्सा, मतलब आपको पता है 5 या 5 से बड़ी रकम हो तो एक हिस्सा इधर चला जाता है। अगर ये 5 हो तो 6 कर देते हैं, 6 हो तो 7 कर देते हैं, 7 हो तो फिर 8 कर देते हैं। अब यहाँ 7 है तो हम 8 कर देंगे। 20.18 आंसर आ गया। तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल आया जी। थैंक यू।